जय हिंद सभी को। तो हमने लास्ट जो 2 लेक्चर किए थे रेशो में, उसमें हमने जो टोटल टाइप्स कवर की थी वो की थी 8 टाइप्स। तो आज हम टाइप्स कवर करेंगे बच्चा 9 से लेकर, ठीक है। और आज हमारा कोशिश रहेगा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें 11 या 12 टाइप्स कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो टाइप नंबर 9 जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ आपको कॉइन वाले, ठीक है। तो जितना भी कॉइन का कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशो ये है। बोलता है यदि कुल राशि इतनी है तो 50 पैसे के सिक्के क्या होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेम ही होते हैं बेटा, एक ही पैटर्न के होते हैं। तो मैं आपको 2-3 मेथड बताता हूँ इसके, ठीक है। पहले सुन लेते हैं। आपके पास थैली में 1 रुपये के है, ठीक है, और जो कॉइन है वो 50 पैसे के है, और तुम्हारे पास जो कॉइन है बेटा वो है 25 पैसे के, ठीक है। ऐसे समझिएगा, ये है 25 पैसे के, 50 पैसे और 1 रुपये के तुम्हारे पास क्या है। मान लेते हैं आपकी जेब में ये सिक्के है, ठीक है। और इनका रेशो कितना है, 5, 6 और 8। इनका रेशो रहने वाला है 5, 6 और 8। इनका क्या है, रेशो है, ठीक है। ये बात भी क्लियर है। बोलता कुल राशि 210 रुपये। तो एक काम करते बेटा, मान के चलते, सपोज ऐसा मान के चलते हैं कि 1 रुपये के सिक्के आपके पास 5 की रेशो में है, 50 पैसे के सिक्के 6 की रेशो में, 25 पैसे के सिक्के 8 की रेशो में है, और ये कुल बोल रहा है कि कितने सिक्के, टोटल अमाउंट कितना, 210 रुपये है। कितना अमाउंट है, 210। तो आप लोग अभी थोड़ा ध्यान यहाँ देना बच्चा, करना कैसे है। तो मान लेते हैं, सपोज पहले लॉजिक से निकालते हैं, ठीक है। पहले लॉजिक से देखते हैं इसको। ये मान लेते हैं कि मेरे जेब में 1 रुपये के सिक्के मान लेते 5 है। तो मुझे ये बताइए कितने रुपए बने मेरे पास। अगर बच्चा मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हो गए तो मेरे पास 5 रुपये बनेंगे। बोलेंगे सर 5 रुपये बने कि नहीं बने। अब मान के चलिए कि 50 पैसे के सिक्के आपके जेब में 6 है, और आपको अच्छे से पता है 50 पैसे जब 2 50 पैसे इकट्ठे होते तो 1 रुपया बनता है। तो इसका मतलब 1 रुपया बनाने के लिए आपको 50 पैसे के सिक्के 2 चाहिए। तो ये बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के आपके जेब में 6 है, तो इसका मतलब 3 रुपये बनेंगे। फिर तो इसका मतलब अगर 50 पैसे के सिक्के आपकी जेब में 6 हुए बेटा, तो ये 3 रुपये बन रहे कि नहीं बन रहे। प्लस आगे चलिए, 25 पैसे के सिक्के तुम्हारे जेब में 8 है। आपको तो 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए बेटा, तो आपके पास 8 सिक्के हैं। तो इसका मतलब 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हुए तो 2 रुपये बन गए। बोलिए आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। लॉजिक से कि कैसे कैसे बन सकता। अब मुझे बताओ, 5 और 3 8 और 2 10, तो हमारे पास तो 10 रुपये बन रहे, जबकि बोला 210 है। यानी 10 वैल्यू बच्चा किसके बराबर है, 210। तो अगर मैं यहाँ से 0 से 0 काट देता हूँ तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 21। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर 1 यूनिट आपके पास 21 है तो अब जो सिक्के आपसे पूछे वो बताइए। ये बोलता 50 पैसे के सिक्के बताओ। तो 50 पैसे के सिक्के का जो रेशो था बेटा वो था 6 के रेशो में। तो 21 गुणा 6 कर दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आप बोलेंगे सर 126 सिक्का है। बोलिए क्वेश्चन समझ आया। अगर ये बोलता कि नहीं 1 रुपये के सिक्के बताओ, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 21 है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 21 50 105। आप बोलेंगे सर 105 सिक्के हैं 1 रुपये वाले। वैसे ही आप 25 पैसे के भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, पहला तरीका जो मैंने बताया, ठीक है। एक बार नहीं समझ आया फिर सुन लेते, एक बार दोबारा देख लो। मैंने ये मान के चला कि 1 रुपये के सिक्के मेरे पास जेब में 5 है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट बन गया 5 रुपये। मैंने पास 50 पैसे के सिक्के 6 है, तो 50 पैसे के सिक्के 6 हो गए बेटा, मेरे पास 3 रुपये बन जाएंगे। और 25 पैसे का सिक्के अगर बेटा मेरे जेब में 8 है तो मेरे पास टोटल रुपए बनने वाले 2। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट बन रहा है बच्चा वो तो 10 रुपये बन रहा है, जबकि इन्होंने दे रखा कितना, 210। तो 0 से 0 काट के 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट आने के बाद आप मल्टीप्लाई करिए, जिसका आपको नंबर निकालना है। तो इन्होंने बोला था 50 पैसे के बताइए, तो 21 गुना 6 आपका आंसर आ गया 126। ये तो रहा एक तरीका, जिसको ये लॉजिक समझ आया हो ऐसे कर लीजिएगा। दूसरा सुनिए, एक और तरीका सुनिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको। रेशो कितना था, 5:6:8 था बेटा, ठीक है।
यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 210 रुपये है। कितना था अमाउंट, ये 210 रुपये था। तो देखो अगर आप रुपये से नहीं करना चाह रहे इसको कि रुपये से नहीं करें तो आप इसको पैसे से भी कर सकते हो। पैसे से कैसे, आप इन सब के यूनिट ना बेटा सेम होने चाहिए, सब के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पैसे है, यहाँ रुपीज़ है, ये रुपीज़ है। आप क्या करो, इन सब के यूनिट क्या करो, एक जैसे बना दो। तो बड़ा सिंपल है, पैसे बनाना तो बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं बेटा। देखो बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बोलेंगे सर 100 होते। तो लो जी 100 पैसे बन गए। तो बताइए पैसे समझ आ गए होंगे, यहाँ रुपए का मैंने पैसे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ भी तो रुपए है, यहाँ रुपीज़ है, कोई बात नहीं, पैसे बनाने 2 जीरो लगानी होती है, लो पैसे बन गए। इतना सा काम किया। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, ये नंबर सिर्फ तुम्हें इंटू करना है। क्या करना है बेटा, इनको इंटू करना है, वही आंसर आने वाला है। 100 गुना 5, 100 पैसे के 5 सिक्के तो बन गया कितना बेटा, 500 पैसे। प्लस 50 के 6, 5 के 30, बोलेगे 300। 25 का 8 है, बोले क्या बेटा 200। बोलो ये समझ आया। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत अब नहीं है, तुम्हें सिंपली इनटू करना है। तो बताइए कितना बन गया, ये बन गया 1000। बोलेंगे सर कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। और ये 1000 वैल्यू इसके बराबर है 3 जीरो से 3 जीरो। बोलेंगे सर एक वैल्यू कितनी आई, 21। एक वैल्यू 21 आ रही है। वही तरीका फिर इन्होंने बोला 50 पैसे के, बोलो तो बेटा 50 पैसे के जब यहाँ इनटू करेंगे तो ये आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। तो अब आपको क्लियर है। इसमें 126 ऑप्शन में नहीं दिया है, कौन से पूछते, 50 पैसे के सिक्के पूछे थे बेटा। 50 पैसे के सिक्के एक वैल्यू 21 है, तो ये 6 है, तो करिए 6 कम 6 और 6 दूनी 12, बिल्कुल 126 से बचा, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें थोड़े ऑप्शन भाई मिस प्रिंट है, देख लेना आप लोग इस पर। तो ये आपका जो राइट आंसर रहने वाला बेटा कितना है, 126। ये भी नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके दो टाइप्स, मैंने आपको मेथड बता दिया। इसको आप पैसे से भी कर सकते हो बेटा, इसको रुपीज़ से भी कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है आप, उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों मेथड ही समझ आयोगे। फिर भी प्रैक्टिस के लिए भी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है एक थैले में 8, 4 और 1 रुपए का अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। चलिए कौन कौन से सिक्के बेटा, 25 पैसे के हैं, चलिए एक ये हो गए। दूसरे है 50 पैसे के, चलिए ये भी ले लिए। और तीसरे है 1 रुपए के, ये भी ले लिए। और इनका रेशो कितना है, 8:4:1, ठीक है। और बोलता है कुल 30 रुपये है। कुल 30 कितने रुपए है, 30। अब मैंने आपको बोला बच्चा आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसको रुपीज़ से भी कर सकते हो, आप इसको पैसे से भी कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे उस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले रुपये से करता हूँ। 25 पैसे के सिक्के जेब में 8 है भाई तुम्हारे, तो बोलो कितने रुपए बने, रुपए में बात करिए कितने बन रहे रुपए। 25 पैसे के सिक्के आपके जेब में 8 पड़े हैं, तो बताओ कितने रुपए बने। बोलेगे सर देखो 1 रुपया बनाना है तो 4 सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए, 4। तो आप बताइए आपके जेब में कितने हैं, 8 है, तो कितने रुपए बनेंगे, 2। चलिए ये हो गया 2, कंप्लीट है। चलिए 50 पैसे के सिक्के 4 है, तो ये भी 2 रुपये बनेंगे। अरे 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्के हैं तो आपके 4 रेशो में तो बन जाएंगे 2 रुपये। बोलेगे 1 रुपये का सिक्का एक ही है सर, तो ये 1 ही रुपया है। बोलिए आपको यहाँ तक बात समझ आई। तो हमारे पास कितना बना, बोलेगे 5 रुपये बन रहा है सर। 5 रुपये किसके बराबर है, 30। तो एक वैल्यू कितनी आ रही है, 6 वैल्यू। एक वैल्यू कितनी आ रही है, 6। और अगर एक वैल्यू 6 आ रही है तो ये 50 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है बेटा। 50 पैसे के सिक्के का ये था, तो करिए 6 गुना 4, बोलेंगे 24। आंसर रहने वाला है 24, यानी सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा वही तरीका है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। मैंने बोला एक बारी रुपये से करते, एक बारी मैं इसको पैसे से भी करा देता हूँ। जिसको पैसे से करना होगा पैसे से भी करा सकते हैं। 25 पैसे के सिक्के आपके जेब में 8 पड़े हैं, तो आप बोलेंगे 2 रुपये बने सर। 50 पैसे के सिक्के जेब में तुम्हारे 4 पड़े हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपये बन रहे हैं। 1 रुपये का सिक्का तुम्हारे जेब में 1 ही है, तो 1 ही रुपया बना। तो करिए प्लस करके 5 और यहाँ पे दिया 30। एक वैल्यू कितनी आ गई, 6। कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके सबका। अच्छा दूसरी बात, जिनको पैसे से करना है कि सर एक बारी पैसे से बताए, तो देखिए 30 रुपये थे, मैंने बोला 2 जीरो लगाओ, लो पैसे बन गए।
ये भी बच्चा क्या थे, रुपीज़ है, तो इसको भी पैसे बनाओ, बन गया, करिए मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए। तो ये बनेगा, कितना बन जाएगा, करो बेटा मल्टी, जरा 25 गुणा 8 करिए तो कितना बन जाएगा 200। करिए बेटा 50 गुणा 4, ये भी कितना बन गया 200। 100 गुणा 1 करिए तो कितना आएगा 100। बोलेगे सर ये बन रहा है, तो यानी हमारे पास 500 की वैल्यू किसके बराबर है, 3000 के बराबर है, ये 500 बन रहा है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक वैल्यू 6 आ रही है बेटा, तो एक वैल्यू अगर 6 आ रही तो करिए सॉल्व। अब कौन सा सिक्का बोल रहा है, ये 50 पैसे के सिक्के बोल रहा था, तो यहाँ इंटू करिए, 6 चौके 24, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास PDF पर दे दिया जाएगा, आप करिए सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के किया गया है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों का जो रेशो है वो कितना है बेटा, ये रेशो है, ठीक है, ये रेशो है 3:4:5 है। यदि थैले में कुल 1000 रुपये है तो बताइए 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। वही तरीका यूज़ करेंगे हम। हमारे पास रुपए है 20 रुपये, 20 रुपये के नोट है जी। हमारे पास 10 रुपये के नोट है, हमारे पास 5 रुपये का भी नोट है, और इनका जो रेशो है वो किस रेशो में है, 3:4:5 में है, और टोटल अमाउंट कितना है 1000 रुपये है। चलिए जरा आप तीसरा क्वेश्चन करें, अब तो आपको भी चल जाएगा पता कैसा करना है। यहाँ पे रुपये से करते हैं, पहले मैं रुपये से करा रहा हूँ, बाद में कर लीजिएगा पैसे से करना होगा किसी ने। ये मान के चलिए कि 20 रुपये के सिक्के हैं, या जेब में आपके 20 रुपये के नोट है, 3 नोट है, तो बताओ 20 रुपये के नोट अगर 3 आपके जेब में हो गए तो कितने रुपए बने, बोला सर 60 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। 10 रुपये के नोट बच्चा जेब में 4 पड़े हैं तो बोलो 40 रुपये बने, और 5 रुपये के नोट आपके जेब में 5 पड़े तो बोलेंगे सर 25 रुपये बने। तो बताइए ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई, सभी को इतना समझ आया होगा। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं बेटा, ये बन गया 125, आगे किसके बराबर है 1000। आपको पता है 1 यूनिट निकालने के लिए आप इसको अपॉन में ले जाएंगे, 1000 के अपॉन में 125। आप आराम से काटिए, 5 से काटिए तो कितना आएगा 25 50 125, 5 से काटिएगा तो कितना आएगा 20 50 100 200, और फिर काटिए बेटा 25 से तो कितना आएगा 8। तो अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, जब इसको काटेंगे बच्चा, 1000 को जब 125 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास नंबर कितना आ रहा है 8, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 8। अब बताइए कौन से सिक्के की बात बोल रहा है, 5 रुपये के नोटों की संख्या बता रहा है। बोलिए 5 रुपये के नोट किस रेशो में थे, ये थे 5 की रेशो में बेटा, तो 5 की रेशो में थे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो कितना बन जाएगा 8 पंजे 40। आप बोलेंगे सर कितना है 40 है, कितना है बेटा 40 है। ये सभी को समझ आया होगा 40 कैसे आया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई करिए, 8 पंजे 40। तो ये था बच्चा आपके पास कॉइन का कंसेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आया होगा। आप इसको रुपीज से भी कर सकते हो, आप इसको पैसे के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी टाइप नंबर कौन सी हुई, आपकी 9 हुई। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 10 पे। टाइप नंबर 10 पे क्या बोलता है 280 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है बेटा 280 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें बताइए दूध की मात्रा क्या होगी। देखो बेटा इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अग्निवीर में, आर्मी में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन ना, तो आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब आप लोग क्या करना, पहले मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो है आपके पास मिल्क है और वाटर है, इसका रेशो कितना है 3:4, और हमारे पास टोटल कितना है 280 लीटर का ये मिश्रण है, ठीक है। समझिए बच्चा, लॉजिक से कुछ भी कोई मेथड नहीं मत लगाइए। आप ये समझो कि घर में आपका कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपने क्या रखा है, दूध रखा है, और दूध में पानी भी मिला है। तो दूध और पानी जो टोटल मिला के वो कितना है 280 है, 280 लीटर है आपका टोटल उस बर्तन में।
और जबकि इसमें रेशो कितना है, दूध और पानी का रेशो 3:4 है। 3:4 का मतलब है कि अगर दूध 3 लीटर है तो पानी कितना है, 4 लीटर है। तो रेशो तो आप सबने पढ़ा है कि अगर टोटल 280 है बच्चा, तो हमारे पास ये टोटल क्या रेशो इनका, 4 + 3 करिए तो 7 है। बोलेंगे सर 7 है, टोटल मिश्रण 280 है, हमारे पास इनका जो रेशो है वो कितना आ रहा है, 7। तो एक वैल्यू कितनी आएगी, 7 से काट दीजिएगा तो 4। बोलेंगे सर 40 है। एक यूनिट कितना आ रहा है, 40। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है बेटा, तो करिए मल्टीप्लाई, 4 × 12 120। बोलेंगे दूध 120 लीटर है। तो बताए बेटा पानी, तो अगर पानी करेंगे 4 × 4 16, तो बोलेंगे 160 लीटर है। ये आपका आंसर है। अब जो पूछा था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बोलता है दूध की मात्रा बताए, तो दूध आपके पास कितना रहा बेटा, 120, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, एक बारी दोबारा समझिए, लॉजिक से समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि हमारे पास एक बर्तन है, उसमें 280 लीटर क्या है, एक मिश्रण है, उसमें क्या क्या मिला है, पानी और दूध है, और पानी और दूध का रेशो 3:4 है, और टोटल मिश्रण ये है। तो अगर ये टोटल मिश्रण है, हम इसका 3 + 4 भी प्लस कर देंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, 1 यूनिट निकल जाएगा। फिर आपको पता रेशो का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड पर ये जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। चलिए, मिल्क है और हमारे पास वाटर है, ये 3 रेशो कितना है, 2 है, और हमारे पास टोटल कितना है, 35 है। हमारे पास जो टोटल है वो कितना है, 35 है। तो पहले तो ये बात कर लो क्लियर कि आपके पास जो बर्तन है उसमें कितना है वो चीज़ कंटेन, उसमें जो टोटल है वो कितना है, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, बोलता है 35 है, और उसमें दूध कितना है, 3, पानी कितना है, 2, तो इसका मतलब 3 और 2 5, 5 वैल्यू किसके बराबर है, 35। तो एक यूनिट निकाल दोगे बेटा, 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35। एक यूनिट कितना आ गया, 7। ठीक है, पहले इस लाइन को क्लियर कर देते, ये वाली लाइन पहले क्लियर कर देते कि कितना है आपके पास। तो अब बताइए, अगर एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो मुझे बताइए 7 × 21, बोलेगे 21 लीटर तो सर दूध है, और 7 दूनी 14, 14 लीटर उसमें पानी मिला है। ठीक है, ये होगी बात। टोटल जो हमारे पास 35 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें क्या किया हमने, टोटल वैल्यू 5 आ रही, तो एक वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आप कर सकते हैं 7 × 21, 7 दूनी 14, और आपको पता है इतना दूध है और इतना पानी है, दोनों को प्लस कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास मिश्रण है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये कुछ और ऐड कर रहा बेटा, ये बोला है कि 10 लीटर ना आप उसमें दूध और मिला दो। क्या मिला दो, 10 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो बताएं नया रेशो क्या होगा। देखिए, आपके पास 21 लीटर है दूध, इसमें बोला मिलाने को 10 लीटर और, तो जब 21 लीटर में 10 लीटर मिलाएगा तो बोलेगा सर 31 हो जाएगा। 31 हो गया ये, पर ये बोला कि पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करा, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं पानी के बारे में। इसका मतलब पानी जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, तो इसका मतलब पानी सेम रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 31:14। कितना रहेगा बेटा, 31:14, और ये नंबर कटता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन फिर से मिसप्रिंट है बेटा। तो इसमें कोई लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा कुछ कैलकुलेशन वर्क था। 3 और 2 5 बन गया, 35 के बराबर है। एक वैल्यू 7 आ गई हमारे पास, इसका ओरिजिनल वैल्यू आ गया। बोलता है दूध 10 लीटर और मिलाया, तो यानी 21 की जगह 10 मिला दिया तो 31 हो गया। पानी जितना पहला था उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। हाँ, पानी में मिलाने को बोलता है तो पानी भी ऐड किया जाता है। तो ये बोल रहा है 31:14, इसका बच्चा ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा आंसर है 31:14, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ओके सबका, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें थोड़ा देख लीजिएगा जरा कैसे कैसे किया मैंने, एक बारी आराम से 2-3 बारी देख लो, अगर समझ नहीं आए एक बारी तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50 किलो घोल में चीनी और पानी है। देखो 50 किलो है कोई चीज़, कितनी किलो है बेटा, 50 किलो। ठीक है, इसमें क्या है, चीनी है और पानी है। बोलो भाई क्या क्या चीज़ है इसमें, इसमें है चीनी, आपकी चीनी मिली है, और क्या मिला है, पानी। चलिए चीनी और पानी मिला, ये बात ओके हो गई। घोल में चीनी 20% है,
चीनी कितनी है 20%, तो बताओ ये कितनी बेटा 20%। तो देखती बात, अगर 20% है तो पानी कितना 80%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20% चीनी है तो 80% पानी होगा। ये बात क्लियर होगी। बोलता है घोल में चीनी की मात्रा बताओ, तो इसमें तो चीनी की मात्रा बोला है बेटा, तो 50 किलो में अगर 20% चीनी है तो 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, 20/100 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दो, बोलेगे 5 दूनी 10, बोलेगे सर 10 किलो क्या है चीनी है, 10 किलो क्या है चीनी है। आपका आंसर क्या रहने वाला है बी, 10 किलो क्या है चीनी है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है नहीं चीनी मत बताओ, ये बताओ पानी कितना है, तो पानी आपको पता 50 किलो में 80% पानी है, लिखा नहीं है इसमें 80% पानी कहीं नहीं, पर हमें पता है चीनी अगर 20% है तो 80% पानी होगा, दो का मिश्रण है जब ये, तो इसका मतलब अगर 80% पानी है तो हम 50 का 80% निकाल दोगे, 80/100, 2 0 से 2 0 कर दो, 8 पंजे 40, बोलेंगे सर पानी कितना है 40 किलो। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जिसमें आपके पास, हालांकि एक अलग से चैप्टर आता है इसका, एलिगेशन और मिक्सचर एक अलग से चैप्टर आता है, पर जो आपके अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए 3-4 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिए ऐसे करना है इनको, ठीक है। बाकी एलिगेशन चैप्टर हम अलग से करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 11 एंड लास्ट टाइप पे बचा ये, और लास्ट टाइप उन बच्चों के लिए जो अभी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक है। आप लोगों को सिर्फ इतनी ही टाइप्स कवर करनी है, कितनी टाइप्स करनी है 11, इन्हीं को बार बार रिपीट करिए, 2-2 3-3 बार रिपीट करिए, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है बच्चा, ठीक है। चलिए शुरू करते एक बारी। टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 में क्या बोलता है कि 2 रुपये और 50 पैसे का रेशो बताइए। तो इसका मतलब कंपैरिजन होता है बच्चा इसमें, और कंपैरिजन का एक रूल है, जब भी आप रेशो को कंपेयर करते हैं तो यूनिट क्या होने चाहिए सेम। इस बात का ध्यान देना, जब भी आप रेशो को कंपेयर कर रहे हो, कभी भी रेशो को कंपेयर कर रहे हो, तो जो उसके यूनिट है वो हमेशा सेम होने चाहिए। अगर यहाँ रुपीज है तो बच्चा यहाँ भी रुपीज होने चाहिए, या ये पैसे है तो इसको भी क्या बना दो पैसे। एक ही बात का फिर बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आप रेशो को कंपेयर करें तो यूनिट को हमेशा सेम बनाएं, बस सेम बना दीजिए, उसके बाद आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, बोलता है 2 रुपए और 50 पैसे का रेशो बोलो। छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। तो आपको पता बेटा, या तो इस पैसे को बनाओ रुपए या रुपए को बनाओ पैसे, और बेस्ट तरीका होता है कि बड़े यूनिट को छोटा बनाया करो, क्योंकि बड़े यूनिट को छोटा बनाना आसान होता है, मल्टीप्लाई करना होता है नंबर, और अगर आप छोटे को बड़ा बनाना होता है तो बेटा नंबर को डिवाइड करना होता है। इसीलिए बढ़िया बेस्ट तरीका क्या है कि बड़े नंबर को क्या बना दो छोटा, तो बना लेते हैं। सबको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते, 1 रुपए में कितने पैसे होते 100, 1 रुपए में 100 होते तो 2 रुपए में 200, बोलेंगे सर 200 पैसे हो गए, कितने है 200, और ये ऑलरेडी कितना बेटा 50 पैसे। क्लियर है, काट दीजिए, अब दोनों बराबर है, पैसे पैसे में है, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बोलेंगे सर ये रेशो है, ये आपका राइट आंसर है, 4:1। मैंने क्या किया दोबारा सुनिए, यहां पैसे था मैंने सेम रख दिया, रुपीज था मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसे में, 1 रुपए में 100 पैसे होते, 2 रुपए में 200 पैसे, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आप काट दीजिए कितना है 4:1, तो ये आपका फर्स्ट है। और बाकी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, कोई और क्वेश्चन आए, पर एक चीज जरूर ध्यान दो कि इसका कंसेप्ट क्या है, कि आपको जो यूनिट है वो सेम बनाने, बस आपका आंसर उसी समय आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बोलता है 5 किलो और 1500 ग्राम का रेशो बताए। चलिए हमें पता है यहाँ पे किलोग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राम हो रही है, तो यूनिट का सेम बनाना पड़ेगा। तो किलोग्राम का ग्राम बनाना बहुत आसान होता है, 5 को सेम रखो, किलो में कितने ग्राम होते बेटा 1000। चलिए बन गया, और ये नंबर क्या रहेगा सेम, इतना सा बनता है। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, अगर आप 5 से काटोगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये 3 आएगा, तो यहाँ पे बच रहा है 10, उधर बच रहा है 3, बोलेंगे सर 10:3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 1500 ग्राम सेम,
5 किलो का मैंने 1000 कर दिया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दी, 5 से 15 काट दिया, 3 आ गया, 10:3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2 किलोमीटर और 200 मीटर का रेशो बताइए। 2 किलोमीटर को जब भी मीटर बनाना है तो बेटा 1000 होता है, इसका याद रख लीजिएगा, और ये 200 क्या रहेगा, सेम। ऐसे बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 2 से 2 भी कट गया, तो आपको पता है यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 10। अगेन आपका आंसर कितना है, 10:1। ठीक है, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000। आप कुछ चीज़ें लिख देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चा। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है, 1 रुपीज़ 100 पैसे का होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, और 1 आवर 60 मिनट का होता है। तो बच्चा इनकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, जब तुम ये क्वेश्चंस करोगे तो इसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब आप हल्के सा इस पे ज़रूर ध्यान देना कि कैसे आपने एक दूसरे के इनका रिलेशन क्या रहता है, किलोमीटर का मीटर से, मीटर का सेंटीमीटर से, रुपीज़ का पैसे से क्या रिलेशन रहता है, इसको एक बार ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन कर दिया हमने इसके, एक और कर लेते हैं। 2 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का बताओ। देखो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, आपको अच्छे से पता है यूनिट एक ही होना चाहिए। तो चलिए यूनिट का सबसे बढ़िया तरीका, छोटे यूनिट बनाओ, सबके सेंटीमीटर बनाओ। तो 2 मीटर, आपको तो मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो लगा दो, 200 बन गया, 200 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 50 सेंटीमीटर अलग से है, तो 150 बन गया। क्यों बच्चा, ऐसे बन गया। 1 मीटर यहाँ पे था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, उधर से 50 सेंटीमीटर ऑल है, तो 100 प्लस 50 150 बन गया। कर दो सॉल्व। तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 से काटोगे 3 बारी, 5 से काटोगे 4 बारी, आंसर आएगा 4:3। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया बेटा, 4:3। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 घंटे और 2 दिन का रेशो बताइए। देखो 5 घंटे और किसका बेटा, 2 दिन का रेशो बताओ। तो 5 घंटे रहेगा सेम, 2 दिन की बात हो रही है बेटा, 2 दिन की बात, 2 दिन में कितने आवर हो गए, मैंने बोला था कि कितने होते हैं, 24। एक दिन में 24 होते, तो 2 दिन में तो आप ऐसे रखिए 2 गुणा 24 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 रहेगा सेम, 24 गुणा 2 48, तो यानी 5:48, क्योंकि कटता नहीं है, तो यही आंसर है। 5 आवर एज इट इज। दिन में आपको पता है 24 होते हैं, तो बेटा 12 गुणा 2 करिए, तो 24 गुणा 2 करिए तो कितना आएगा, 48, तो आपका आंसर है 5:48। तो इस तरह से जो ये आज चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो गया। रेशो का जो चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। ये जो मैंने आपको भी रेशो कराया है बच्चा, ये जो पूरा चैप्टर कराया, जो टाइप्स कराई है, ये मैंने अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने बिल्कुल बेसिक मैथ करना है, जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बिल्कुल बेसिक मैथ करना है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और ख़ासकर जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बच्चा मैं फिर बता देता हूँ, ज़्यादा के चक्कर में ना करिएगा, अरे परे सोचेंगे कुछ और कर लेते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन होते हैं। सबसे बढ़िया है आप लोग अपनी टाइप्स रिकॉल करिए कि भाई कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर आपको मैं कोई और कर देगी, या वर्क एंड टाइम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थैंक यू।